Hello friends, welcome to my channel Chaubeji Educator. Okay friends, so again I am back with a new video with a new topic, and in this particular video I am going to tell you about the class 9 ICSE geography projects. तो फ्रेंड्स आप जैसा कि जानते हैं कि क्लास 9 का अगर आप सिलेबस जानते हैं तो क्लास 9 के सिलेबस में मेंशन होगा एक अलग से आपका प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट वर्क। तो उसमें भी आपको लिखा रहता है कि जो फर्स्ट है वो 10 मार्क्स का है, सेकंड 10 मार्क्स का है, और उसमें से आप कौन कौन सा टॉपिक जो सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए ईजी रहेगा, फिर आप उसको कैसे बनाएंगे, मतलब आप सोर्सेज कहाँ से आपको अवेलेबल होंगे, कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स ईजी रहेंगे जो ईजिली आप प्रिपेयर कर पाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप आराम से 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और मैं आपको मोबाइल के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फिर आपको जो है मोबाइल के थ्रू पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब कैसे आप जो है वो क्लास 9 ज्योग्राफी आईसीएसई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप कम्प्लीटली 20 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, मतलब ये वीडियो देखने के लिए भी और प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद इसका आगे आप इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, मतलब इसका बेनिफिट भी उठाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको तो जो आईसीएसई का जो सिलेबस है, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आईसीएसई का सिलेबस है जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वर्क और ओब्लिक प्रोजेक्ट वर्क। मतलब यहाँ पे आपको दो इन जनरल फाइल्स बनानी होती हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक फाइल में ही एक के बाद दूसरी फाइल बना सकते हैं, बट दोनों को सेपरेट बना के एक पर्टिकुलरली जो फाइल होगा उसके अंदर अटैच करेंगे। तो पहला देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि रिकॉर्ड फाइल हैविंग एनी 3। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है कि यहाँ पे एनी 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एनी 3 मतलब जो नीचे मैं बताने वाला हूँ उसमें कोई भी 3, ठीक है, उसको आप यूज़ करके और फाइल बनाएंगे, ठीक है। एंड द फाइल विल बी एवेल्युएटेड आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखते हैं कि आप कौन से 3 सिलेक्ट करेंगे। तो पहला है यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप्स। ये ऑब्वियसली ईजी है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पहला हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप्स। सेकेंड डायरेक्शंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम, मतलब डायरेक्शंस मतलब कौन कौन सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ऑब्वियसली डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना, ये भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास जो नंबर 3 होने वाला है वो रीडिंग एंड यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ग्राफिक स्केल एंड स्केल शोइंग बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। सो नो ड्राइंग वर्क, ओनली एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स। तो चाहें तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली इस वीडियो में ये सिलेक्ट नहीं करूँगा। रीडिंग ऑफ वन ऑफ टाउन गाइड मैप और एन एटलस मैप, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्बल्स एंड कलर्स यूज्ड, आइडेंटिफाइंग डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेज। एंड द लास्ट जो सेकेंड लास्ट इज ड्राइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंटूर्स। तो मैं ये वाला यूज एक सिलेक्ट करूँगा जिसमें आप वैलीज के कंटूर्स, रिज के टाइप ऑफ स्लोप्स, कोनिकल हिल, प्लेट्यू, एस्कार्पमेंट, सी क्लिफ, इनके जो हैं आप कंटूर्स डायग्राम जो बनाएंगे और साथ में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नंबर लास्ट वाला है ड्राइंग एटलीस्ट वन स्केच मैप टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटिंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस और ए जू, ठीक है। तो इन जनरल मैंने इसमें से जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है मैंने एक ए, देन बी, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया है ये ई। इन तीनों को मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये नीचे वाला आपको जो सेकंड पार्ट है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसके लिए मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, जो कि 10 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि जो ए है, ए को कैसे करेंगे। तो ए हमारे पास क्या, यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैप्स, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के फाइल को यूज़ करने वाले हैं। तो जनरली इसमें बोला जाता है कि आप कार्डबोर्ड फाइल यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड। और जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये कार्डबोर्ड फाइल ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जनरली
ये आपको मार्केट में 25 और 30 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो जनरली आपको एक कार्डबोर्ड फाइल यूज़ करना है, इस टाइप का होता है कार्डबोर्ड फाइल। आप देख लीजिए इसके ऊपर 30 रुपीज़ लिखा भी है, तो आप ये वाला फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें ये इंडेक्स होता है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स पेपर अगर नहीं भी रहता तो आप इंडेक्स ज़रूर बनाएंगे। सबसे पहले आप फ्रंट पेज बनाएंगे। फ्रंट पेज में आप ऊपर जो है आप अपने टॉपिक को लिखेंगे, उसके नीचे आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे जो है आप ऑब्वियसली या सबसे पहले चाहें तो आप ऊपर जो है वो स्कूल का नाम, ठीक है, देन उसके नीचे टॉपिक, उसके नीचे फिर आप सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। ठीक है, और नीचे चाहें तो अपने जो स्कूल के जो भी सर या प्रिंसिपल होंगे तो नीचे वो आप लिख सकते हैं गाइडेड बाय, ऐसे करके लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जब एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे, एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखते हैं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए जनरली हमारे पास दो टाइप के इसमें पेजेस हैं, एक हमारे पास ये वाइट जो कि, और दूसरा रूल जो पेजेस हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेजेस हैं, इसकी साइड जो है वो लिखने के लिए यूज़ करेंगे, और इसमें कुछ भी पिक्चर्स पेस्ट करना हो या कुछ ड्रॉ करना हो इसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ए को शुरू करते हैं जिसमें मैप्स के बारे में है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है, और टोपोग्राफिकल मैप्स ऑब्वियसली आप चाहें तो नेट पे सर्च मारेंगे तो टोपोग्राफिकल मैप्स के इमेजेस आपको मिल जाएंगे। देन कैडेस्ट्रल मैप्स, ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप्स, तो ये जो चीज़ें लिखनी है आप यहाँ से लिख सकते हैं, और कैडेस्ट्रल मैप्स के भी जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ इस टाइप के कैडेस्ट्रल मैप्स होती हैं, ये हैं जो कैडेस्ट्रल मैप्स होती हैं। ठीक है, जनरली ये गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर टैक्सेशन के लिए, जो लोकल टैक्सेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन स्मॉल स्केल मैप्स जो है वो जिसमें वॉल मैप्स, एटलस मैप्स, ठीक है, और ये देखिए ये वॉल मैप्स है, एटलस मैप्स इसमें मैंने नहीं शो किया है, और फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिक मैप, तो ये देखिए ये हमारे पास फिजिकल आ जाता है। फिर ये आ गया पॉलिटिकल मैप जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, थेमेटिक का मतलब पर्टिकुलर किसी थीम पे होगा, जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है तो पर्टिकुलर एक थीम के ऊपर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला था कि डायरेक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि लुक फॉर द सन एट द नून, सो एट द नून सन कैन बी पॉइंट in the general direction of the north and south and consequently east and west, but it will not tell you due to north or due south. So in the northern hemisphere walking directly toward the sun at the noon will lead you south. ओके, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और ऐसे करके आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। देन यूज सनराइज एंड सनसेट फॉर अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शंस। देखिए सनराइज मतलब ऑब्वियसली उस साइड ईस्ट होगा, ठीक है, और जो सनसेट होगा उधर वेस्ट होगा। तो अगर आप सनराइज की तरफ से लेते हैं, ठीक है, तो सनराइज की तरफ से अगर आप लेंगे तो उधर ऑब्वियसली आपका बैक साइड जो होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है, और जो आपका लेफ्ट साइड होगा वो नॉर्थ होगा, और जो राइट साइड होगा ऑब्वियसली वो साउथ होगा। ठीक है, अगर आप सनराइज से ले रहे हैं तो, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास रिस्ट वॉच है, एनालॉग नॉट डिजिटल, एनालॉग, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो सन कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अ नॉन डिजिटल रिस्ट वॉच टू प्रोवाइड एन अप्रॉक्सीमेट idea of the cardinal direction if you find yourself lost in the woods but at least have a wrist watch। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारा जो द आवर हैंड ऑन द रिस्ट वॉच एट द सन साउथ विल बी हाफ वे, मतलब लगभग जो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अलाइन करके जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। देन जो पोल स्टार होता है, पोल स्टार, ठीक है, तो जनरली हम उसको मानते हैं कि वो नॉर्थ स्टार है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर नॉर्थ के बाद जो अपोजिट होगा साउथ, उसके हिसाब से ईस्ट और वेस्ट हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डायग्राम्स में भी दिखा देता हूँ ये। ठीक, तो ये कैसे लोकेट करेंगे उसको, और उसके बाद आप लोकेट करने के बाद और क्या करेंगे आप। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं, और ये ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद इमेजिन देन रिकॉग्नाइज द सदर्न क्रॉस। सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर द कॉन्स्टलेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस can be used to guide you in the southern direction. So 5 star make this constellation and its 4 brightest form an angled cross। ये देखिए ये वाला हो गया, और यहाँ पे 5th है, और ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, देन कंपस को यूज़ कर सकते हैं हम, फाइंड योर डायरेक्शन विद ए कंपस डे और नाइट यूजिंग ए कंपस, जीपीएस और सेल फोन इक्विप्ड विद आइदर। आजकल तो सेल फोन में ही जो है वो जीपीएस रहता है,
उसमें कंपास रहता है, उसको यूज़ करके आप इजीली जो डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कंपास को ड्रॉ करके, और ये सारी चीज़ें आप मतलब लेफ़्ट साइड में ड्रॉ करेंगे और राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जीपीएस के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, जीपीएस के थ्रू भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, मोबाइल का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, नेविगेशन की डिवाइसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। और ऑब्वियसली ये वाला अगर आप डायग्राम बनाएंगे, अगर आप सन को फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फ्रंट में जो है वो ईस्ट होगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड वेस्ट, और लेफ्ट में क्या हो गया नॉर्थ, और राइट में साउथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास जो मैंने थर्ड आपको बताया था, जिसमें कंटूर्स के बारे में आपको, कि जिसमें आप वैलीज और स्टीप स्लोपिंग, जेंटल स्लोपिंग, एस्कारपमेंट, कोनिकल हिल, प्लेट्यू, तो उस एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टीप स्लोप्स। सो व्हेन द लैंड सडनली स्लोप्स अप और डाउन, इट इज़ नोन एज स्टीप स्लोप। तो उसके लिए आप जो कंटूर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इसके नीचे जस्ट ये प्रोफाइल है। तो आप प्रोफाइल चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट यहीं तक ड्रॉ कीजिए आप। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ यहीं तक ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक, आपको नीचे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जेंटल स्लोपिंग की। जेंटल स्लोपिंग में भी आप चाहें तो नीचे का ये जो प्रोफाइल है ड्रॉ ना करें। ठीक है, आप यहीं पे जो है एक लाइन ऐसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक, देन उसके बाद आता है हमारा, ये है कोनिकल हिल। ठीक, कोनिकल हिल, अगर इसके बारे में लिखना होगा तो आप नेट पे सर्च मार के लिख भी सकते हैं। इसमें भी चाहें तो आप, वैसे अच्छा रहेगा अगर आप ये ड्रॉ कर दें, नहीं ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ कंटूर्स भी ड्रॉ करने से चलेगा। फिर वैलीज। अब वैलीज देखिए, हमारे पास वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, और एक और होता है हैंगिंग वैली। ठीक है, वी शेप्ड, देन यू शेप्ड, और उसके बाद हमारे पास आता है हैंगिंग वैली। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले ये है यू शेप्ड वैली, सॉरी दिस इज़ द वी शेप्ड वैली। इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ काफ़ी नैरो है, और इसके कंटूर्स देखिए इन्वर्टेड वी की तरह होते हैं, इन्वर्टेड, उल्टा। और यू शेप्ड में क्या हो जाएगा, यू शेप्ड में थोड़ा ये गैप वाइड रहेगा। देखिए नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो थोड़ा ये नीचे से यू बना रहा है, और जस्ट इसके साइड में देखेंगे तो हैंगिंग वैली ये रहा, ये हैंगिंग वैली के लिए। ठीक, तो इसके लिए आप कंटूर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर रिज की बात करेंगे तो देखिए, आपको लाइव एग्जांपल भी देखिए, ये रिज मतलब नंबर ऑफ समिट्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पीक्स होती हैं, उसको हम लोग बोल देंगे जो रिज है। उसके लिए कंटूर्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और सारे भी सेंटर में कंटूर्स करेंगे तो रिज हो जाएगा। ठीक है, प्लेट्यूज में देखेंगे तो सेंटर में पूरा फ्लैट पार्ट रहता है, और सराउंडिंग में स्टीप स्लोपिंग होती है। देखिए काइंड ऑफ ऐसा, इस टाइप से। तो ये देखिए, सराउंडिंग में क्या है, स्टीप स्लोपिंग है, और ये फ्लैट पार्ट है, इसको हम बोलेंगे प्लेट्यू है ये। फिर क्लिफ की बात करते हैं तो जनरली सी क्लिफ है, क्योंकि सी के जस्ट मतलब किनारे पे है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टीप स्लोपिंग है, स्टीप स्लोपिंग है। ठीक, तो ये सी क्लिफ के लिए, सी क्लिफ। ठीक है, और इसके लिए अगर हम कंटूर्स, तो इसमें जनरली क्या होगा कि देखेंगे तो जो कंटूर्स है ना, वो आके एक जगह पे क्या करेंगे, मतलब मिलती हैं, एक जगह पे आके कंटूर्स जो है मतलब अटैच हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट करती हैं, इस सी क्लिफ के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एस्कारपमेंट। तो एस्कारपमेंट में जनरली क्या होता है कि एक साइड इसके अंदर आप देखेंगे तो स्टीप स्लोपिंग होगा, और दूसरी साइड जेंटल होगा। और कभी भी एस्कारपमेंट में ऐसा नहीं होगा कि ये स्टीप और जेंटल, यानी कि स्कार्प और डीप अलग अलग होगा, दोनों हमेशा एक ही साथ एग्जिस्ट करेंगे। ये दोनों को दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जो प्रैक्टिकल था, जिसके अंदर आपको 3 सिलेक्ट करने थे, तो मैंने 3 सिलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं कि हमारा पार्ट 2 क्या होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 2 में सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, यानी कि एक तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क है। तो इसमें वेदर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग द एंड इंटरप्रेटिंग वेदर रिकॉर्ड्स एज फाउंड इन द न्यूज़पेपर। तो आप न्यूज़पेपर में वेदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके और उसके एक फाइल बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, मतलब ये थोड़ा सा कॉमन, मतलब स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे ईजी वाला मैं आपको बताता हूँ, जो ये लास्ट वाला है, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। तो क्लास अगर आपने 7 में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ऑब्वियसली पढ़ी ही होगी, आईसीएसई अगर किसने पढ़ी होगी तो उसमें क्लास 7 में आप ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख पाएंगे। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं विद डायग्राम, और क्या क्या उनके यूजेज हैं, क्या है, सब दिया गया है। तो एक एक करके जस्ट मैं इनके डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, और कुछ डिटेल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एनोरॉयड बैरोमीटर, विंड वेन, एनोमोमीटर, रेन गॉज, हाइग्रोमीटर, तो ये सब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको 6 थर्मोमीटर। ये यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है जिसमें 2 ग्लास बल्ब्स होते हैं एट द 2 एंड्स। ये देखिए दोनों एंड्स पे 2 ग्लास बल्ब्स हैं और ये यू शेप का है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यू शेप का ये, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा मैं इसको लैंडस्केप में दिखा रहा हूँ तो इसलिए प्रॉपर आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा, ठीक। तो मैं धीरे धीरे इसको मूव करता हूँ ताकि आप मतलब देख पाएँ प्रॉपरली इसको। ये देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप इसको ड्रॉ करेंगे। और ये जो बीच में है ये क्या है, ये जो है ये सिल्वर कलर का ये मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी है, ठीक। ये वाला मरकरी है और इसको आप प्रॉपरली नीचे तक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देन हाँ, द मरकरी बैरोमीटर इट इज़ नॉट पोर्टेबल एज इट इज़ टू बिग, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं ये जो है वो मरकरी बैरोमीटर एज वेल एज एनोरॉयड बैरोमीटर। ये एनोरॉयड है, एंड्रॉयड मत समझिएगा। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये मरकरी बैरोमीटर हो गया, ठीक। और जो दूसरा है हमारे पास ये हो गया हाँ एनोरॉयड बैरोमीटर, ये वाला, ठीक। ये एनोरॉयड बैरोमीटर, ठीक। तो इनके बारे में भी अगर आपको लिखना है तो आप मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ से ये मर्क्यूरी बैरोमीटर इज नॉट पोर्टेबल एज इट इज़ टू बिग एंड मेड ऑफ ग्लास एंड कंटेन्स एंड्रॉयड बैरोमीटर इज वेरी कन्वीनियंट टू कैरी, ठीक। और इसके अंदर इजीली ये सब चीज़ें आप लिखते हैं। राइट साइड में डायग्राम्स बना दें, ठीक। ये डायग्राम्स आप बना सकते हैं। अगर चाहें तो आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। फिर हाइग्रोमीटर जो कि जनरली यूज़ होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और इसके अंदर भी ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर यूज़ होता है, ठीक। तो इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक। हाइग्रोमीटर का ये देखिए, ये भी नेट पे आपको मिल जाएगा, सर्च मारेंगे तो। ये देखिए तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं और भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिल सकते हैं, आप इजीली इनको ड्रॉ कर देंगे, ठीक। फिर रेन गॉज की बात करते हैं। जनरली वो जो रेनफॉल होता है उसका अमाउंट मेजर करने के लिए कितना रेनफॉल हुआ है, ठीक। कितना रेनफॉल हुआ है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है ये। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में ईजी रहेगा, आप ये सारा चीज़ आप लिख पाएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इजीली इसको लिख पाएंगे, ठीक है। और इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसका डायग्राम है, ठीक। तो ये कम्प्लीटली आप इसको लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं वेदर वैन, दिस इज ऑल्सो विंड वैन। और ये जनरली यूज़ क्यों होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड। सो द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए टॉल रॉड। इसका भी डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको, पहले आप ये रिटर्न वर्क देख लीजिए, ठीक। जो आपको लिखना है ऑब्वियसली लेफ्ट में आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और राइट में लिखेंगे उसके बारे में। ये देखिए ये है विंड वेन, ठीक। ये है विंड वेन, ठीक। तो ये टॉप वाला फ्रीली रोटेट करता है और ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है कि जो विंड का डायरेक्शन क्या है। और उसके बाद आता है एन्यूमोमीटर, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। ये विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो इसको भी आप देखिए, ये पूरा रिटर्न वर्क है आपका जो लिखेंगे आप, ठीक। और ये जो है ये है आपका एनीमोमीटर, ये कंप्लीट देखिए ये एनीमोमीटर है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एनीमोमीटर है, ठीक। आप इसको इजीली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोजेक्ट वर्क है समझ में आया होगा। और 20 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। और मतलब कोशिश करिए, अगर आपको 2 सेपरेट फाइल बना सकते हैं दोनों के लिए, और नहीं तो एक फाइल में भी एक के बाद एक अटैच कर सकते हैं इसको। बट ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको जो है वो फर्स्ट पेज, देन इंडेक्स, देन एक्नॉलेजमेंट, और इवन आप जो भी है ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप रेफरेंसेस जरूर लिखिएगा, यानी कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है इसका। तो फ्रेंड्स एक बार आपको मैं पोर्ट्रेट मोड में ये सब का सब दिखा देता हूँ। एक्चुअली में देखिए फाइल है, ठीक। ये इसका इंडेक्स पेपर हो जाएगा। फिर ये वाइट साइड जहाँ पे आप डायग्राम्स वगैरह पेस्ट करेंगे, सॉरी बनाएंगे या फिर पिक्चर्स पेस्ट करेंगे, यहाँ पे रिटर्न वर्क, ठीक। ये टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में लिखना है, कैडिस्ट्रल मैप्स के बारे में आपको लिखना है। ये कैडिस्ट्रल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप इजीली आपको मिल जाएगा नेट पे। देन वॉल मैप्स के बारे में अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, थेमेटिक। तो ये आपका हो गया वॉल मैप, देन फिजिकल, देन पॉलिटिकल, देन इसके बाद थेमेटिक। फिर आप कैसे जो है वो डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपका जो बी था बी, ठीक। तो ये सब आप इजीली देख के इसमें से लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली
जब भी लिखना होगा आप स्क्रीन को रोक के आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स मार सकते हैं और ऑब्वियसली सारी चीज़ें आराम से लिख पाएंगे। ये जो आपका ई पार्ट था जिसमें आपको कंटूर्स ड्रॉ करने थे उनके बारे में लिखना था, ठीक है। स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, देन कॉनिकल हिल, ठीक है, देन वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए हैंगिंग वैली का भी है, ठीक। फिर ये रिज की बात करें, ये देखिए ये रिज का आ गया यहाँ पे, ये मतलब लाइव डायग्राम, मतलब जो जो मतलब इन जनरल रियल जो पिक्चर्स हैं उसके साथ है ये। देन आपका प्लेट्यूज, देन क्लिफ एस्कारपमेंट, ठीक। फिर ये वेदर रिकॉर्ड के बारे में, तो ये वाला जो लास्ट वाला है ऑब्वियसली ये सबसे आपके लिए इजी रहने वाला है, ठीक। तो ये कंप्लीट, इसमें देखिए कंप्लीट आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं इसका, ये कंप्लीट डायग्राम है। इसमें भी देखिए तो ये कंप्लीट डायग्राम है इसका, ठीक। ये कंप्लीट डायग्राम है इसका। उसके बाद ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। ये आपका किसका हो गया, रेन गॉज का, ठीक। उसके बाद आ गया विंड वेन, ठीक। और लास्ट के अंदर आ जाएगा आपका एनीमोमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया सब समझ में आया होगा और आप अच्छे से फाइल बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा और ऑब्वियसली जो मैंने आपको नॉलेज दी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।